गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल साइंस फाइनल का पेपर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। सेक्शन 3 कर रहे हैं हम बेटा। इसमें पहला क्वेश्चन आपका टॉपिक बनता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संविधानवाद क्या है, संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। देखो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। संविधानवाद का अर्थ देखो, संविधानवाद राजनीतिक विज्ञान की एक नवीन अवधारणा है, क्योंकि अब तक तो यही पढ़ा था कि संविधान होता है, लेकिन संविधानवाद क्या होता है ये एक नई अवधारणा है, नया कंसेप्ट है। यह कंसेप्ट या अवधारणा एक ऐसी विचारधारा की प्रतीक है जिसमें शासन व्यवस्था संविधान के अंतर्गत कार्य करती है और शासन कानून के अनुसार चलाया जाता है। मतलब देखो, कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर कितने सारे कानून हैं, लेकिन अगर उसको संविधानवाद की बात की जाए तो ये एक शासन व्यवस्था है जिसमें संविधान के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके उसके अंतर्गत सारा कार्य किया जाता है। शासन कानून के अनुसार चलाया जाता है। इसमें शासन नियंत्रित व उत्तरदायी होता है। इस प्रकार संविधानवाद एक विशेष प्रकार की विचारधारा का नाम है। आगे हम देखते हैं, संविधानवाद का मतलब है कि सरकार मनमानी न करे बल्कि संविधान के नियमों के भीतर रहकर शासन करे। संविधान में जो कानून लिखे गए हैं उनको नियमों के अनुसार लागू किया जाए, सरकार सारी बातों को फॉलो करे, यही क्या कहलाता है? संविधानवाद। संविधानवाद वह सिद्धांत है जिसमें संविधान को सर्वोच्च मानते हुए सत्ता को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो सरकार बनाते हैं जो लोग, नेता लोग, वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। नहीं, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उनको भी जवाब देना पड़ता है। दबाव समूह बने हुए हैं, उनकी बातों का उनको आंसर देना पड़ता है जब भी असेंबली होती है उनकी। तो ये एक सीमित कर दिया है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करेंगे और चल जाएगा। ये कहाँ से आया? संविधान से, संविधान के रूल रेगुलेशन से। और सरकार की सत्ता को सीमित किया क्योंकि ये जनता के लिए है और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाती है इसके अंदर। इसको क्या कहते हैं? हम संविधानवाद कहते हैं। अब एक डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो इम्प्रेसिव होता है। देखो, अकॉर्डिंग टू पिनाक एंड स्मिथ, संविधानवाद की विचारधारा न केवल सरकार को नियंत्रण का नाम है बल्कि यह समाज के मूल्यों व आदर्शों पर आधारित शासन प्रणाली का भी नाम है और इनको भविष्य में पाने का प्रयास है। कि संविधानवाद केवल सरकार को नियंत्रित नहीं करता, यह समाज के मूल्यों की, आदर्शों पर आधारित शासन प्रणाली का नाम है जिसको हम संविधानवाद कहते हैं और भविष्य में इसको पाने का प्रयास किया जाता है। आगे बेटा हम देखते हैं कि संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। निम्नलिखित आधारों पर संविधान और संविधानवाद में अंतर पाया जाता है। ऐसे कौन कौन से आधार हैं? देखो, सबसे पहला आधार क्या है? परिभाषा के आधार पर। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान कुछ ऐसे निश्चित नियम एवं सिद्धांत के समूह को कहा जाता है, अगर परिभाषा के आधार पर देखें। और संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें शासन सीमित है और कानून के अनुसार सर्वोच्चता होती है। मतलब ये तो सिर्फ लिखित सिद्धांत और नियम है, ये एक विचारधारा है जिसमें सब कुछ फॉलो किया जाता है। ये तो हो गया परिभाषा के आधार पर संविधान और संविधानवाद। अब आगे देखते हैं बेटा हम उत्पत्ति के आधार पर। देखो, अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो संविधान का किसी निश्चित समय में निर्माण किया जाता है। संविधान का टाइम फिक्स है ना, कितने टाइम पे बनाया गया संविधान। आगे आता है संविधानवाद विकास का फल है। और संविधानवाद क्या है? विकास का फल है जिसकी किसी निश्चित सीमा में निर्माण नहीं किया जाता है, तो निरंतर चल रहा है। संविधान का से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको संविधानवाद के रूप में, मतलब उनके विकास को और नियमों को पालन करने की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो क्या कहलाई जाती हैं? संविधानवाद। ये तो बिल्कुल इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, ये कब से चल रहा है और कब तक आगे इसका विकास चलेगा। हाँ, संविधान जो है वो फिक्स टाइम पे लिखा गया, तो ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। आगे आता है बेटा क्षेत्र के आधार पर। अब देखो, क्षेत्र के आधार पर कैसे है? संविधान सीमित होता है क्योंकि इसे एक देश में ही लागू किया जाता है, तो क्षेत्र के आधार पर जैसे भारत का संविधान भारत में लागू है, चीन का चीन में, ब्रिटेन का ब्रिटेन में, जहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है वो उसी देश के हैं, उसी देश में लागू होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें संविधानवाद की तो क्षेत्र के लिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, संविधानवाद को अनेक देशों में लागू किया जा सकता है।
अब बात आती है बेटा औचित्य के आधार पर। संविधान का औचित्य कानूनों के आधार पर निश्चित किया जाता है। संविधानवाद का औचित्य विचारधारा के आधार पर निश्चित किया जाता है। मतलब इसमें कानून को प्रेफरेंस दी जाती है, इसमें विचारधारा है। ये विचारधारा है एक प्रकृति के आधार पे। देखो, संविधान में समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था होती है और यह उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में कार्य करता है। लेकिन संविधानवाद मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होता है, विचारधारा होती है, यह साध्य माना जाता है। ये साधन है जिसके साधन को यूज करके संविधानवाद की प्राप्ति की जाती है, ये क्या है? साध्य है। अब हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि संविधान और संविधानवाद में बहुत अंतर है। वस्तुतः संविधान को प्राप्त करने का एक साधन संविधान है। मतलब यहाँ पे संविधानवाद आएगा बेटा कि संविधानवाद को प्राप्त करने का एक साधन क्या है? संविधान है। अब ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था बेटा किसका? यूनिट 3 का, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि हमारा संविधान क्या है और संविधानवाद से और संविधान के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं हमने वो देखे। प्रकृति के आधार पे हैं, चाहे क्षेत्र के आधार पे हैं। अगर आपको ये ईजी लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको नोट्स भी व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच बेटा।